आगोज़ तुर्कों के जरी कबाइल थे। ये तादाद में 24 थे। भेड़ बकरियां और घोड़े पालते थे। मर्द तलवारबाजी और तीर अंदाजी के एक्सपर्ट थे और औरतें निहायत उम्दा रेशमी कालीन और सूती कपड़ा बनाती थीं। इन कबाइल की ज़बानों के 37,000 अल्फाज बाद अज़ां उर्दू ज़ुबान में शामिल हुए। हमारी उर्दू ज़ुबान का हर तीसरा लफ्ज़ आगोज़ तुर्क कबाइल से हिंदुस्तान आया था। काई इन 24 आगोज़ कबाइल में से एक कमज़ोर कबीला था। ये लोग तादाद में भी कम थे और माल मवेशियों और दौलत में भी। ताहम इसका सरबराह शाह सुलेमान मुअज़्ज़ज़ और बहादुर शख्स था। ये अपने कबीले के साथ शाम के शहर रुका में रहता था। इसके 4 बेटे थे। अर्तुगरल इसका दूसरा बेटा था। अर्तुगरल इंतहाई बहादुर, समझदार और माहिर जंगजू था। वालिद उससे बहुत मोहब्बत करता था। अर्तुगरल शिकार का रसिया था। ये अपने 3 दोस्तों के साथ हमेशा शिकार खेलता रहता था। अर्तुगरल के तीनों दोस्त यतीम थे और उन्हें उसकी माँ हेमा खातून ने पाला था। वो अर्तुगरल के साथ पलकर जवान हुए, चुनाचे वो उस पर जान छिड़कते थे। उस ज़माने में आलम इस्लाम में 2 अजीम सूफ़ी दानिश्वर थे, मौलाना रूम और हज़रत महिउद्दीन इब्न अरबी। इब्न अरबी बातनी उलूम के माहिर थे। ये एक बार अपने मुरीदों के साथ जंगल से गुज़र रहे थे। अर्तुगरल शिकार के लिए निकला हुआ था। उसने हिरन के एक बच्चे पर तीर चलाया। हिरन के बच्चे की टांग ज़ख्मी हो गई और वो आगे भाग खड़ा हुआ और वो इब्न अरबी तक पहुंच गया। हज़रत ने उसकी ज़ख्मी टांग पर मरहम लगाया और पट्टी कर दी। अर्तुगरल अपना ज़ख्मी शिकार तलाश करता करता इब्न अरबी तक पहुंच गया। हज़रत ने उसे अपने साथ बिठाया, खाना खिलाया, उसकी आंखें और पेशानी देखी और मुस्कुरा कर फरमाया, तुम्हें जितने मुल्कों के नाम याद हैं तुम वो बोलो। अर्तुगरल को जितने नाम आते थे वो बोल दिए। हज़रत ने फरमाया, बस तुम्हें सिर्फ यही याद हैं? अर्तुगरल ने जहन पर जोर देकर मक्का, मदीना और फ़लस्तीन के नाम भी शामिल कर दिए। हज़रत इब्न अरबी मुस्कुराए और फरमाया, जाओ ये सारे मुल्क तुम्हारे हैं। अर्तुगरल का कबीला उस वक्त कहत का शिकार था। बर्फ़बारी सर पर हो रही थी और ये लोग अपने जानवरों के लिए खुश चारे का बंदोबस्त भी नहीं कर सकते थे। चुनाचे उसने तंज़िया नज़रों से इब्न अरबी की तरफ देखा, मुस्कुराया और उठकर चला गया। अर्तुगरल की इब्न अरबी से दूसरी मुलाकात हल्ब शहर में हुई। सुलेमान शाह कैंसर की वजह से बाद में इंतकाल कर गया। अर्तुगरल ने हलीमा से शादी कर ली। बड़े भाई ने हलीमा से शादी करने के जुर्म में अर्तुगरल को कबीले से निकाल दिया। अर्तुगरल बीवी को लेकर कबीले से निकला तो उसकी माँ हेमा और उसके साथियों ने भी कबीला छोड़ दिया। ये 400 लोग थे। ये पनाह की तलाश में घोड़ों पर खैमे बांधकर दर बदर फिरते रहे। ये कभी शाम के जंगलों में पनाह ले लेते थे और कभी सल्जूक रियासत में जा छुपते थे, लेकिन उन्हें कोई मुस्तकिल ठिकाना नहीं मिल रहा था। ये आखिर में दर दर की ठोकरों से तंग आ गए और उन्होंने वापस जाने और अपने कबीले से माफ़ी मांगने का फ़ैसला कर लिया। अर्तुगरल अपने कबीले के छोटे से हिस्से के साथ वापस जा रहा था। वो अपने बड़े भाई से माजरत करके दोबारा कई कबीले का हिस्सा बनना चाहता था। माँ हिमा भी उसके साथ थी। ये लोग जब कोस दाग के करीब पहुँचे तो पहाड़ के नीचे खौफनाक जंग चल रही थी। ये लोग रुक कर जंग देखने लगे। अर्तुगरल के दिमाग में अचानक एक ख्याल आया। उसने अपने घुड़सवार को इशारा किया, ख़वातीन और बच्चों को पहाड़ पर छोड़ा और ये अपने साथियों के साथ जंग में कूद पड़ा। जून का महीना था, खौफनाक गर्मी थी। अर्तुगरल के साथ सिर्फ 200 घुड़सवार थे, लेकिन ये लोग जब पहाड़ से उतरे और धूल उड़ी तो यूं महसूस हुआ जैसे एक बहुत बड़ा लश्कर उतर आया है। ये लोग नीचे पहुँचे तो कई घुड़सवारों ने अर्तुगरल से पूछा, हमने किसका साथ देना है? अर्तुगरल ने जवाब दिया, मजलूम का। अर्तुगरल और उसके घुड़सवारों को उस वक्त तक कतई ये इल्म नहीं था कि ये जंग किन के दरमियान हो रही है, इनमें जालिम और मजलूम कौन है। ये लोग बस बिला वजह इस जंग में कूद पड़े और दोनों लश्कर उन्हें अपना साथी समझ रहे थे। ये लोग मैदान के करीब पहुंचकर रुके
उन्होंने मज़लूम का अंदाज़ा लगाया और दौड़कर उसकी तरफ से लड़ना शुरू कर दिया। ये चूँकि ताज़ा दम थे, माहिर तलवारबाज और बहादुर भी थे, लिहाजा ये लड़ने लगे तो मज़लूम लश्कर को हौसला मिल गया। उसके उखड़ते कदम जम गए और वो भी जी जान से लड़ने लगा। यूं देखते ही देखते जंग का पासा पलट गया। हारता हुआ लश्कर जीत गया और जीती हुई फौज पसपा हो गई। जब जंग ख़त्म हुई तो अर्तुगरुल को पता चला उसने सल्जूक सुल्तान अलाउद्दीन की मदद की थी। सल्जूक सुल्तान मंगोलों के साथ लड़ रहा था। वो ये जंग तकरीबन हार चुका था, लेकिन फिर अचानक अर्तुगरुल की गैबी मदद आ गई। उसने उसका मुल्क बचा लिया। अलाउद्दीन सल्जूक ने अर्तुगरुल को बुलाया, उसकी कहानी सुनी, उसकी जुर्रत और बहादुरी की दाद दी, उसका माथा चूमा और उससे पूछा, मांगो जो मांगते हो, मैं अभी तुम्हें दे दूंगा। अर्तुगरुल के पास रहने के लिए जगह नहीं थी। उसने अपने कबीले के लिए जगह मांग ली। सुल्तान ने कहका लगाया और कहा, बस इतनी सी ख्वाहिश? अर्तुगरुल ने जवाब दिया, सुल्तान, हमारी ज़रूरत और औकात इससे ज़्यादा नहीं। सुल्तान ने मेज़ पर नक्शा बिछाया, चाकू से उस पर निशान लगाया और सगूता का इलाका उसे दे दिया। सगूता की वादी वसी चरागाहों, जंगलों और झीलों पर मुश्तमिल थी और उसने ख़ुद को वादी तक महदूद रखा। अर्तुगरुल के 3 बेटे थे, गुंदोज, सारोबातु और उस्मान गाजी। उस्मान 1258 में सगूता में पैदा हुआ था। ये बहुत समझदार और बहादुर शख्स था। इसने कबीले की कमान संभाल ली। उस्मान गाजी ने बाद में 2 शादियां की। इसके 7 बेटे थे। और ख़ान उस्मान के तमाम बच्चों में ज़हीन बच्चा था। वो भी कई लश्कर में शामिल हुआ और सिपहसालार बन गया। और ख़ान अपने वालिद से इश्क करता था, चुनाचे उसने अपनी ज़िंदगी वालिद की ख्वाहिश के लिए वक्फ कर दी। बूसा शहर 1326 में फ़तह किया। उस्मान गाजी उस वक्त तक बूढ़ा हो चुका था। वो बीमार और लाग़िर था। बेटे ने बूसा के मज़ाफ़ात में वालिद को घोड़े से उतारा। अर्तुगरुल की कहानी सगूता में पहुंचकर ख़त्म हो जाती है। वो हकीकत में बाकी ज़िंदगी इस इलाके से बाहर नहीं निकला। सामने चिनार के एक घना दरख्त था और ख़ान ने वालिद को दरख्त के नीचे बिठा दिया। उस्मान गाजी ने बेटे का माथा चूमा और वादी को प्यार से देखकर बोला, मेरी ज़िंदगी की सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई हैं, अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। बेटे की आंखों में आंसू आ गए। उसने वालिद का हाथ चूमा, अपने सिपाहियों को बुलाया और ऊंची आवाज़ में बोला, हम आज से उस्मान गाजी के नाम से सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रख रहे हैं और मैं इस सल्तनत का पहला शहरी और सिपाही हूँ। उसने वालिद का हाथ थामा, बोसा दिया और बैत कर ली। सिपाही भी कतार में खड़े हुए और सुल्तान उस्मान बिन अर्तुगरुल की बैत करते चले गए। यूं उस्मानिया सल्तनत की बुनियाद पड़ गई। चिनार का वो दरख्त आज तक बूसा के मज़ाफ़ात में मौजूद है। उस्मान गाजी के बाद और ख़ान ने इक़्तिदार संभाला और कमाल कर दिया। लिहाजा हम अगर किसी को उस्मानी सल्तनत का क्रेडिट दे सकते हैं तो वो और ख़ान था। क्यों? क्योंकि अर्तुगरुल का सफ़र सगूता में पहुंचकर ख़त्म हो गया और बाद में उस्मान गाजी का बेटा और ख़ान ने कमाल किया। लिहाजा ख़ानदान को अगर और ख़ान न मिलता तो कई कबीले की कहानी 1326 में बूरसा पहुंचकर ख़त्म हो जाती और हम आज उस्मानिया खिलाफत से वाकिफ़ न होते और न ही कई कबीले से और न ही अर्तुगरुल से।